स्वागत है क्लास 3 में, जिसका टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। हमने प्रीवियस में 2 क्लासेस डन कर लिए। पिछली वीडियोस में पहली क्लास हमने की थी व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, नहीं देखी जाकर देखना। सेकंड क्लास थी टाइप्स ऑफ कैंडल या फिर व्हाट इज कैंडलस्टिक, वो भी हमने डन की, नहीं देखी जाकर देखना। ये तीसरी क्लास जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। यहाँ पर मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, सब कुछ ओके है। ये हमारी क्लास 3 जिसमें हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। ये टोक्सा का अकाउंट नहीं बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मैंने ग्रुप पे भी दे रखी है, जाकर लिंक से अकाउंट बनाना है। ठीक है, ग्रुप पे मैंने शेयर कर दूंगा टोक्सा की। टोक्सा 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 पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा ब्रोकर है ये वो, जो फलाने ढिंकाने वाली बात कर रहे हो ना, कल ठीक 11 बजे एक वीडियो पब्लिश करूंगा। ये क्लास 3 होने वाली है, लेकिन क्लास 3 के पहले क्लास 3 ये जो है ये कल 5 बजे पब्लिश होगी, लेकिन इसके पहले 11 बजे एक वीडियो पब्लिश करूंगा। उसे जाकर देखना। जो मन में सवाल है, जो भी मन में डाउट है, बहुत सारी चीजें है ना, कोटेक्स क्यों, पॉकेट ऑप्शन क्यों, टोक्सा ये वो सब मैं उसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्लास 3 की तरफ, जिसकी बात है जो चीज होने वाली टाइप्स ऑफ मार्केट। हमने पिछली वीडियोस में ये जान लिया था कि हमें कैंडलस्टिक क्यों जरूरी है, कैंडलस्टिक रखना क्यों जरूरी है। यहाँ पर मैं इसे ट्रेडिंग व्यू रखता हूं ताकि मैं वो चार्ट को जूम कर पाऊं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ये कैंडल होती है, ये होती है इसकी शेडो, ये होती है विक वगैरह वगैरह। लेकिन कैंडल मिलके 3 तरीके के मार्केट बनाती है। 3 तरीके के मार्केट कौन से होंगे? सबसे पहले अगर मैं चार्ट को पूरा जूम आउट कर दूं इस तरीके से, तो हमें एक ट्रेंड पता चल रहा है। हमें ट्रेंड भी वर्ड हटा दो, हमें एक चीज पता चल रही है कि मार्केट जो फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड कर रहा है। मार्केट का फ्लो पूरा अपवर्ड है। अभी यहाँ पर ये कैंडल 1 मिनट की सिलेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कैंडल का टाइम 1 मिनट का सिलेक्ट है। एक सेकेंड, Recording in progress. काफी सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो ठीक है। सभी लोगों का स्वागत है हमारी क्लास 3 में, जिसमें हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। प्रीवियस क्लास में व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, व्हाट इज कैंडलस्टिक, इसकी बात की थी हमने। सब क्लासेस डन कर लिए। 2 क्लास डन किए, मतलब सब क्या जो अभी तक हमने पढ़ा है दोनों क्लास मैंने अपलोड कर दिया। अगर इस पे आया हो तो पहले 2 क्लास देख लेना, फिर इस क्लास को देखना। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से मार्केट चलते हैं, किस तरीके से मार्केट वर्क करते हैं। ओके, तो ये रहा मेरे सामने टोक्सा का चार्ट। टोक्सा पे अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर बना सकते हो। साथ ही साथ में मैं ग्रुप पे भी शेयर कर रखी है अपनी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी में, वहां पर भी जाके बना सकते हो। समझना इसलिए जरूरी है बेसिक से, क्योंकि बेसिक से ही हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, मैंने जो प्रीवियस क्लास है, मैं सभी लोगों का डाउट एंड में क्लियर करूंगा। ओके, मैंने जो प्रीवियस क्लास उसमें ये बताया था कि भाई ये कैंडल स्टिक होती है। ये होती है एक कैंडल, ऊपर नीचे की शेडो मिला के इसे हम बोलते हैं स्टिक। कैंडल स्टिक दोनों को मिला के कैंडल स्टिक बनती है। लेकिन कैंडल स्टिक की जो फॉर्मेशन होती है, कैंडल स्टिक जैसे 1 मिनट की कैंडल है, ये यहाँ पर टाइम देखोगे 1 मिनट का मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो 1 मिनट की अगर कैंडल है, 1 मिनट की अगर कैंडल है, तो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो एक अलग तरीके का मार्केट बनेगा। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं शो करूं, मैंने इतना रखा है। हम 3 तरीके के मार्केट की बात करने वाले हैं। कैंडल से इसे हटाता हूं। कैंडल जब भी मार्केट में चलती है, फॉर्मेशन होती है कैंडल की, कैंडल बनती है, तो हमेशा 3 तरीके के मार्केट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है ट्रेंडी मार्केट, एक होता है स्टक मार्केट, एक होता है रेंजिंग मार्केट। अब ये 3 तरीके के मार्केट डिपेंड ये करते हैं कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट कर रखा है। इससे थोड़ा सा आगे समझेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि कितने मिनट की एक कैंडल है। जैसे मैं इसे 30 मिनट कर देता हूँ, तो एक कैंडल 30 मिनट की, अभी जो रनिंग कैंडल चल रही है यहाँ पे, ये 30 मिनट की है। अगर मैं इसे 15 मिनट, 30 मिनट, हाँ, अगर मैं 1 मिनट कर देता हूं, तो जो कैंडल चल रही है वो कैंडल है 1 मिनट की। यहाँ पर लोड हो जाएगा, रिफ्रेश कर देता हूं। तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है हमारा मार्केट। अभी एक सेकेंड, ये शायद चार्ट बंद हो गया है। ये यूरो यूएसडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे रेंजिंग मार्केट, उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट। अब ट्रेंडी मार्केट का मतलब होता है ट्रेंड, मार्केट का एक ट्रेंड। हमने अक्सर सुना है लोगों के मुंह से कि ट्रेंड इज फ्रेंड, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ट्रेंड को पहचाने कैसे? अब ट्रेंड
ट्रेंडी मार्केट के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है बिग बॉय, एक होता है स्मॉल बॉय, एक होता है बिग ट्रेंड, एक होता है स्मॉल ट्रेंड, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बिग बॉय, स्मॉल बॉय या फिर बिग ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमें सिंपल सा फ्लो दिख रहा है मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि बिग ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम जब भी ट्रेड करेंगे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि बिग ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, स्मॉल ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। कैसे समझाता हूं, हमने अभी यहाँ पर नजर मारी कि मार्केट का जो बिग ट्रेंड है वो अपवर्ड है, पूरा अपवर्ड है। अब अपवर्ड ट्रेंड है, चलो जान लिया, लेकिन मार्केट का स्मॉल ट्रेंड क्या है वो कैसे पता करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर कुछ थोड़े से टाइम में, जैसे 1 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट की एक कैंडल बन रही है, इसका मतलब है कि 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में पीछे की 25-30 कैंडल होगी। अगर मैं यहां से भी पीछे की 30, 40, 50 कैंडल देखता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे मूवमेंट किस तरफ दिखी है, सबसे ज्यादा कैंडल किस कलर की बनी है। सिंपल वे में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा मुझे ग्रीन दिख रही है, जिसकी बॉडी भी ज्यादा बड़ी है और मार्केट की मूवमेंट अप गई है। तो स्मॉल ट्रेंड और बिग ट्रेंड दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमने चुटकी में पहचान लिया। लेकिन 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 अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं, यहां पर देखोगे आप, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं ट्रेंड भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, मैं ट्रेड भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लूंगा और एक्सपायरी टाइम भी 1 मिनट का ही होगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ट्रेंड देखने के लिए चार्ट को कर देते हैं 15 मिनट, कुछ लोग चार्ट को कर देते हैं 30 मिनट। देखो 30 मिनट ये ये सब इतना फायदेमंद नहीं, हम बाइनरी कर रहे हैं। सो की सीधी बात, सिंपल बात। अब यहाँ पर 30 मिनट कर दिया, जैसे मैंने 30 मिनट कर, आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन पीछे वाला ट्रेंड तो मुझे लग रहा है डाउन है। समझ रहे हो, अगर मैं इसे 1 मिनट करूंगा तो हमें साफ दिखेगा कि मार्केट का पूरा ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है, यहां पर देखो, एक सेकेंड इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। चिंता मत करना, सभी लोगों के डाउट में क्लियर करूंगा। और जो मन में सवाल चल रहा है, टोक्सा क्या है, टोक्सा क्या है, टोक्सा स्कैम है, आपने कोटेक्स क्यों छोड़ा भाई, पॉकेट ऑप्शन क्या है, किस पे ट्रेड करे, किस पे नहीं करे, सारी चीजें ये क्लास में कल 5 बजे अपलोड करूंगा। लेकिन 5 बजे से पहले कल 11 बजे या सुबह 11 बजे, 12 बजे एक वीडियो अपलोड होने वाली है। उस वीडियो को देखना और तसल्ली से देखना, और देखने के बाद तुम्हारे ऊपर है आगे करना क्या है, नहीं करना। 180 लोग, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हो सभी लोग जाकर देखना। ठीक है, अभी हमने बात कर ली कि हम टाइम फ्रेम जो भी सिलेक्ट करेंगे, हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम हमेशा 1 मिनट या मैक्स 5 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम देखेंगे, या मैक्स 5 मिनट की ट्रेड करेंगे। जिस भी जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट है उसी टाइम फ्रेम की हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसे मैं फुल कर देता हूं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर मैंने 1 मिनट सिलेक्ट करा है, मैंने देखा मार्केट अपवर्ड है, स्मॉल ट्रेंड भी अपवर्ड है, तो मैं ट्रेड करूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन की करूंगा। ये होता है एक अपवर्ड ट्रेंड, ट्रेंडी मार्केट इसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मार्केट, रेंजिंग मार्केट। हम अभी थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम पहले ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे, फिर ट्रेंड्स के बाद ट्रेंड्स के अंदर ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे, और थर्ड में कि हमें किस टाइप के ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड करनी है और किन ट्रेंड्स को अवॉइड करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो अभी हम पहले पार्ट पे चल रहे हैं, पहले जोन में है कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। हमने जान लिया ट्रेंडिंग मार्केट किसे कहते हैं, ये अपर ट्रेंड था। अगर मैं चार्ट चेंज करूं यहाँ पर, जैसे यूएसडी सीएचएफ या फिर यूरो जेपीवाई ओपन करूं, तो यहाँ पर देखोगे, अभी देखो इसका बिग ट्रेंड क्या है। बिग ट्रेंड हमें दिख रहा है कि मार्केट का बिग ट्रेंड है अपवर्ड, बिग ट्रेंड अपवर्ड है। लेकिन हम देखें इसका स्मॉल ट्रेंड क्या है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि मार्केट में अगर हम पीछे 25-30 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखें, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, हमारी कंडीशन क्या ज्यादा वर्क करेगी, हमारी बोले हमारा क्या बोलेंगे, हमारा कर्तव्य बोलेंगे हिंदी में, हमारी साइकोलॉजी या कुछ भी, हमारी सबसे ज्यादा कंडीशंस बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस होगा, हमारी कंडीशन ये होगी कि हम डाउन की ही ट्रेड करेंगे। चाहे बिग ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हम लेवल्स के थ्रू ट्रेड करेंगे, तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अब बिग ट्रेंड समझना क्यों जरूरी है, कब कब जरूरी होती है। एक सेकेंड, बिग ट्रेंड कब समझना जरूरी है और कब नहीं समझना जरूरी है, इसकी बात हम थर्ड जोन में करेंगे। ठीक है, हमने देखा मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, बिग ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है। स्मॉल ट्रेंड डाउनवर्ड है, हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये डाउन का मार्केट है। बिग ट्रेंड, स्मॉल ट्रेंड, स्मॉल ट्रेंड, बिग ट्रेंड,
ट्रेंड दोनों अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के मार्केट पे, जो कि है रेंजिंग मार्केट। अभी रेंजिंग मार्केट क्या होता है? रेंजिंग मार्केट का मतलब सिंपल सा होता है कि जो चीज एक रेंज में चले। रेंज का मतलब ये होता है, यहाँ पर ही शो करता हूँ मैं आपको रेंजिंग मार्केट, जैसे कि मैं आपको हॉरिजॉन्टल में शो करता हूँ, ये ट्रेंड के थ्रू भी हो सकता है। ये वाला देखो, इसे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट दिख रहा है, ये जो मार्केट दिख रहा है, ये एक रेंजिंग मार्केट होगा। रेंजिंग मार्केट किस तरीके से डिसाइड होता है? इसका एक जोन, इसकी एक लाइन बनाओ, सिंपल से तरीके से मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्रेंड लाइन। अभी ये ट्रेंड में है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, और अभी बस थोड़ा सा समझो कि ना जाने कितनी लाइन बना दी मैंने, छोड़ो। अब इसे हटाते हैं हम। अब यहाँ पर देखोगे मैंने कुछ लाइंस बनाई है। अब इन ये जो मार्केट है, ये लाइंस के अंदर चल रहा है। अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन, डाउन से अप, फिर अप से डाउन, एंड डाउन में ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर डाउन गया, फिर अप आया, फिर डाउन गया। अब आगे हटाते हैं, छोड़ते हैं, जो भी हुआ होगा। अब यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज ली है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक जो फिक्स जोन है, एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स एरिया है, उसी के अंदर मार्केट रेंज करता है, क्या बाउंस करता है, क्या बाउंस बैक हुआ यहाँ से, क्या फिर बाउंस बैक डाउन। इसे हम बाउंसिंग मार्केट भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखो। कुछ लोग रेंजिंग भी कहते हैं, कुछ बाउंसिंग मार्केट भी कहते हैं, जो बाउंस करता है मल्टीपल टाइम्स। अब अगर एक इसमें एक अच्छी चीज बताता हूँ, टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। अगर तुम ये सोचो कि मैं इसे टाइम फ्रेम बदल देता हूँ, जैसे तुम टाइम फ्रेम बदलोगे, टाइम फ्रेम कर दिया हमने 5 मिनट, तो अभी हमने जो लाइन लगाई थी, वो लाइन कहाँ लगाई थी? यहीं पे लगाई होगी कहीं, वो दिख नहीं रही है, लेकिन आपका पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है, आपका रेंजिंग मार्केट चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। वापस मैं इसे करता हूँ 1 मिनट पे। ओके, अब हम कहाँ पे थे रेंजिंग मार्केट में? ये रही लाइंस, हम पीछे नहीं आए थे। तो ये 1 मिनट पे देख रहे हैं, तो 1 मिनट का रेंजिंग मार्केट है। अब रेंजिंग मार्केट में हम हमेशा दो लेवल से लगाते हैं। अभी रेंजिंग मार्केट आप देखोगे डाउन डायरेक्शन में है, तो इसे हम एक ट्रेंडी मार्केट भी कह सकते हैं, छोटा सा ट्रेंड जो कि डाउन की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन इसमें इस रेंजिंग मार्केट को हमने दर्शाया है ट्रेंड लाइन के जरिए। हमेशा रेंजिंग मार्केट इस तरीके का बड़ा भी होता है, और इस तरीके का, यहाँ पर देखोगे ये छोटा सा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेरे इस कर्सर को देखो, ये लाइन और एक ये लाइन, यहाँ पर देखे तो एक छोटा सा ये रेंजिंग मार्केट भी बना है, जो कि वापस यहाँ गया था, फिर यहाँ से इसने ब्रेक आउट किया और फिर मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक छोटा सा रेंजिंग मार्केट। अब इस लाइन, इस रेंजिंग मार्केट को हम दर्शाएंगे किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई, और यहाँ पर एक लाइन लगाई, इसकी चौड़ाई बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये मार्केट डाउन से अप गया, अप से वापस डाउन बाउंस हुआ, वापस डाउन से अप गया, अप से डाउन, डाउन से फिर यहाँ से थोड़ा सा इसने ब्रेक डाउन दिया, बट नहीं दिया अच्छे से, यहाँ से फिर इसने ब्रेक आउट दिया और मार्केट अप गया। तो ये रेंजिंग मार्केट है। रेंजिंग मार्केट का मतलब सिंपल सा होता है कि एक लेवल के बीच में मार्केट अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन, डाउन से अप कर रहा है। अगर इस रेंजिंग मार्केट को हम बड़े टाइम फ्रेम पे बना देंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे रेंजिंग नहीं कहलाएगा, ये ट्रेंड भी बदल देगा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। वो चीज हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे। अब ये ट्रेंड वाला रेंजिंग मार्केट था, जिसे हमने ट्रेंड लाइन के थ्रू दर्शाया कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए रेंज, ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी रेंज बना सकता है। और ये है एक बिल्कुल प्योर रेंजिंग मार्केट के, मार्केट एक बिल्कुल रेंज में है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसे भी रेंजिंग कहेंगे, इसे भी रेंजिंग कहेंगे, दोनों के मतलब अलग है। इस मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, इस मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। जब हम बहुत आगे जाएंगे तब हम समझेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, हमने जान लिया रेंजिंग मार्केट क्या होता है। अब बारी है तीसरे मार्केट की, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मैंने तो कभी ट्रेड नहीं किया, ना मैं सजेस्ट करूंगा, और उस पर हम ट्रेड करते ही नहीं है। स्टॉक मार्केट अक्सर वॉलेट मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तब क्रिएट होता है, या फिर ज्यादा सेलर्स बायर्स की फाइट होती है तब क्रिएट होता है। बताए, आपने कभी देखा होगा मार्केट में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन के पैटर्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हमें बहुत प्यारा मार्केट दिखा है, ये दिख रहा है,
ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये भी स्टॉक मार्केट है। ये यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का भी स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट को समझने का बस सिंपल सा एक लॉजिक, एक ट्रिक याद रखो कि एक कलर की कैंडल, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल है, वो 3 से ज्यादा नहीं बन रही है। रेड कलर की कैंडल वो 3 से ज्यादा नहीं बन रही, कैंडल बनने जा रही है लेकिन एक कलर की कैंडल 3 से ज्यादा नहीं जा रही है। वो अपने आप एक रेंजिंग मार्केट बन रहा है, मतलब कि बायर्स आए सेलर्स आ गए, बायर्स आए सेलर्स आए, सेलर ज्यादा नहीं है फिर बायर आए फिर सेलर आए। अब यहाँ पर बायर्स आए थोड़ा ज्यादा है, सेलर्स आए, अब यहाँ पर बायर्स फिर बढ़ गए, यहाँ पर बढ़े थे थोड़े, सेलर्स फिर आए, यहाँ पर ज्यादा बढ़े, यहाँ पर सेलर्स और ज्यादा बढ़े, थोड़े से बायर्स आए, फिर थोड़े सेलर्स आए, फिर ज्यादा बायर्स आ गए। लेकिन ये अब स्टॉक मार्केट नहीं रहा है, अब इसमें एक तरफा ज्यादा चीज हो गई है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि हम मार्केट को देख के ये ना पता लगा पाए कि एक्चुअल में किसका पावर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम ट्रेड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं स्टॉक मार्केट की, अगर मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूं, अगर मैं टाइम फ्रेम को कर देता हूं 15 मिनट, जिसे मैंने यूरो जेपीवाई में टाइम फ्रेम को कर दिया है 15 मिनट, और यहाँ पर एक सेकेंड, इसे रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। स्टॉक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपने लाइन लगा दी और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो वो एक रेंजिंग मार्केट स्टॉक मार्केट बन जाएगा, या फिर सॉरी एक स्टॉक मार्केट एक रेंजिंग मार्केट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अभी हमने लेवल लगाया था ना, यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एक कैंडल, सॉरी लाइन हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर रखता हूँ, अब ये देखो एक रेंजिंग मार्केट था, छोटे से तरीके से समझते हैं। ये देखो रेड कैंडल आई, 2 ग्रीन आई, फिर एक रेड आई, 2 ग्रीन आई, 2 रेड आई, 2 ग्रीन आई, अब पता नहीं हमें क्या होगा, लेकिन अभी हम इससे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये एक स्टॉक मार्केट चल रहा है, ये स्टॉक मार्केट है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, लेकिन मैं इस टाइम फ्रेम को कर देता हूँ 1 मिनट, जैसे ही मैं इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट करूंगा ये फिर से लोड लेगा, हुआ नहीं हुआ है, वैसे करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे लोडिंग लिखा है, वेट। मेरा नेटवर्क कनेक्शन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, इस वजह से ये हो गया है। आज मैं अपने सेटअप पे भी नहीं हूं ना, इस वजह से। अब देखो हमने दो दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी समझने के लिए कि मार्केट स्टक है, अब यहाँ पर देख सकते हो वो ही सेम टाइम फ्रेम पे मार्केट रेंजिंग बन चुका है, ऑलमोस्ट रेंजिंग है। अगर हम लाइन को देखें, अगर हम एक रेड ग्रीन 4 कैंडल बनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने दोनों पे लेवल लगा दिए, अब हम 5 मिनट में आएंगे तो वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, और 1 मिनट पे आएंगे तो वो रेंजिंग मार्केट हो सकता है, और कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हो सकता है वो ट्रेंड ही बन जाए, बिग ट्रेंड स्मॉल ट्रेंड। ठीक है, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा मोटिव ये है, सिंपल सा बनता तभी है जब सेलर्स बायर्स की दोनों की बराबरी वाली फाइट चल रही है। उस मार्केट में हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, उस मार्केट में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हाँ मेरे कुछ शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है जो कि मैं आगे बताऊंगा, जो कि अलग अलग कंडीशंस में वर्क करते हैं। ये 3 टाइप्स के मार्केट थे। ट्रेंडिंग मार्केट जो एक हमें फ्लो बताता है डाउन का या अप का, बिग ट्रेंड स्मॉल ट्रेंड दोनों अलग होते हैं। रेंजिंग मार्केट जो कि एक रेंज बनाए डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे यहाँ पर देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये ट्रेंड वाला रेंजिंग मार्केट है। ये छोटा सा एक रेंजिंग मार्केट है, इसके अंदर देखेंगे ये एक छोटा सा स्टॉक मार्केट यहाँ पर बना था, फिर इधर भी एक, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक स्टॉक मार्केट बना था, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट बने थे। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट बना था, यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट बना था, यहाँ पर सबसे ज्यादा बना था अलग। तो ये 3 टाइप्स हमने समझ लिए। हमने शुरू में ही बात की थी कि हम 3 जोन में से डिवाइड करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरीके के मार्केट बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चीज पे, ध्यान से समझना, अगर समझ में ना आए तो ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी, फिर से वीडियो को देखना शुरू से। अब मैं दूसरा चार्ट सेलेक्ट करता हूँ और यूएसडी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो मार्केट का फुल ट्रेंड अपवर्ड है, हमने ये जान लिया कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। लेकिन जब मैंने जूम करा तो मैंने देखा कि स्मॉल ट्रेंड भी अपवर्ड है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैंने जब और जूम करा और मैं ट्रेड करने के लिए आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी बना नहीं है लेकिन मानते हैं
यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर एक ग्रीन बनी, फिर यहाँ पर रेड बन गई, फिर एक ग्रीन, दो ग्रीन, फिर रेड रेड ग्रीन ग्रीन। तो हमने ये तो देख लिया कि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, हमने ये भी देख लिया मार्केट चल रहा है, लेकिन हमने जब ये देखा कि हमारी ट्रेड की बारी है तो वहां पर स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं ले सकते। हमारे ट्रेंडी मार्केट के अंदर ही एक स्टॉक मार्केट रन कर रहा था। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, हम दो लेवल्स लगाएंगे, जैसे कि हम इस चार्ट को हटाते हैं, यूरो जेपीवाई ओपन करते हैं, या फिर हम एनजेडी यूएसडी ओपन करते हैं, यूएसडी कैट देखते हैं। जैसे मार्केट का ट्रेंड फुल डाउनवर्ड है, स्मॉल ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, और यहाँ पर कोई रेंजिंग मार्केट नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट भी नहीं बन रहा है, तो हम क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। हम सेकंड किस स्टेप पर बढ़ेंगे, हमें एक एसएनआर लेवल फाइंड करना होगा। थर्ड, हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अच्छे से फाइंड करेंगे, जो कि हमें रिवर्सल का संकेत देगी, इंडिकेशन देगी, देन हम जाएंगे। ये चीज ध्यान दो कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, या फिर ट्रेंड के साथ जाना बहुत जरूरी है तब तक जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है ट्रेड करने की, जब तक आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपकी साइकोलॉजी नहीं बनी है कि मार्केट एक्चुअली में मूव किस तरीके से करता है। ठीक है, ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में बात की, रेंजिंग मार्केट के बारे में बात की। अब यहाँ पर ये चीज समझो, स्टॉक मार्केट पे हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट कैसा मार्केट होगा, यहाँ पर हम पीछे चलते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी कर लो, अब की सारी प्रेडिक्शन फेल होगी, क्योंकि एक एक दो दो एरर्स आएंगे। अब यहाँ पर देखो, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन, दो रेड, एक ग्रीन, फिर यहाँ तक पूरा मार्केट एक स्टक चला। हम देखने में ये सोचेंगे कि यार मार्केट तो एक फ्लो में चल रहा है, बढ़िया फ्लो है, लेकिन लॉजिकली अगर समझेंगे तो यहाँ पर दोनों बराबर है। ऐसा नहीं, अगर आप तो सोचोगे कि छोटी रेड है लेकिन बड़ी भी तो रेड है, आप सोचोगे छोटी ग्रीन है लेकिन यहाँ पे बड़ी भी तो ग्रीन है, हम इससे यही समझेंगे कि दोनों का प्रेशर ज्यादा है। हम यहाँ पर कितनी भी अच्छे लेवल लगा लें, अगर मैं मानूं कि यहाँ पर मैंने एक लेवल फाइंड करा, यहाँ पर इस जगह पे एक लेवल है, और यहाँ पर पीछे स्टॉक मार्केट बनता हुआ आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सल होगा ही, समझे। और यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट बना है, यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट बन गया है। अब अगर मार्केट यहाँ गया, डाउन आया, और यहाँ से जब मार्केट इस जगह को फिर से क्रॉस करेगा, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी मार्केट किसी स्टक जोन को क्रॉस करता है तो वो एक रिवर्सल एरिया भी बन जाता है। जैसे मानते हैं कि मैंने यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल से समझो कि ये और ये एक स्टक जोन है, ये बहुत थोड़ा सा वाइड हो गया लेकिन मानते हैं स्टक जोन है। अब जब भी मार्केट इस जगह को क्रॉस करेगा, जब भी मार्केट आने वाले टाइम में इस जगह को क्रॉस करेगा, वो हमें रिवर्सल जरूर देगा, रिवर्सल जरूर देगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, रिवर्सल तो मिला ही नहीं। बिग कैंडल दो सिचुएशन में आती है, या तो पूरे सेलर्स बायर्स खत्म हो गए हैं, या फिर सेलर्स बायर ने अपनी पावर लगाई है ताकि वो रिवर्स ना जा सके। और क्यों रिवर्स ना जा सके, उन्हें रिवर्स जाने के लिए रोकेगा कौन, या तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल, या फिर वो एरिया जो कि हमने बात की है स्टक एरिया की। स्टक एरिया मार्केट को, जब भी मार्केट स्टक एरिया को क्रॉस करेगा, वो एक रिवर्सल जरूर देगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने बिग से क्रॉस किया, क्या रीजन था, क्योंकि पीछे एक स्टक एरिया था। मार्केट वापस डाउन आया, देखो यहाँ पर कितनी वीक बन रही है, मार्केट पूरा एक अलग तरीके से वो हो गया है, निचोड़ गया है एक तरीके से बोले तो। मार्केट यहाँ आया, फिर से हमें एक चेंजेस देखने को मिले मार्केट में। यहाँ पर फिर बिग कैंडल आई, फिर यहाँ पर फिर बिग कैंडल आई। बिग कैंडल्स की एक अलग कहानी है, हम उसे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझो। टाइप्स ऑफ मार्केट इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम ट्रेड करेंगे तो हम तीन चीजों के बारे में ध्यान देंगे। पहला, मार्केट किस डायरेक्शन में है। दूसरा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा लेवल कितना स्ट्रांग है। अगर लेवल पे गलती से भी रेंजिंग टच हो रहा है, लेवल पे गलती से स्टक टच हो रहा है, लेवल पे प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइंस ट्रेंड टच नहीं हो रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है। और जितनी ज्यादा कंडीशंस, उतना ज्यादा कहेंगे कि उतना ज्यादा श्योरिटी होगी तुम्हारी ट्रेड विन होने की, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। तुम चीजों को कम कर दो, तुम सिर्फ ट्रेंड देख के ट्रेड करो, तुम्हारी विनिंग एक्यूरेसी होगी 30%। तुम लेवल लगा दो, तुम्हारी विनिंग एक्यूरेसी हो जाएगी 70%। तुम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को कंबाइन कर दो, तुम्हारी एक्यूरेसी हो जाएगी 80-90%। 100% तो कभी नहीं हो सकती। जो कहता है 100% होती है मेरी है, तो हाथ जोड़ो उससे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट की हमने बात की। अब मैं आप सभी के यहाँ पर इसे जो ऑन कर रहा हूँ, आपके जो भी डाउट हो पूछो। मैं चाहूँ तो और चीजें बता सकता हूँ फैला फैला के, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो जरूरी है, वो बताऊंगा जो एक्चुअल में बाइनरी में जरूरी है, या फिर फॉरेक्स में जरूरी है, या फिर ट्रेड करने के लिए जरूरी है। ठीक है, चैट में ओपन करता हूँ यहाँ पे, आपके जो सवाल है आप मुझे यहाँ पे पूछिएगा। ठीक है, चलो चैट ओपन कर दिया।
मैंने चैट ओपन करी है, सभी लोग अपने क्वेश्चन जो भी डाउट है पूछ सकते हो। एसएमसी जरूरी है क्या? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसकी बात हम आगे करेंगे। कम से कम कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं आप? मिनिमम $50 से शुरू कर सकते हो बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है निखिल भाई? आप क्लास 1 देखो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। 19 कहा 19 को, अच्छी बात है, 18+ से आप ट्रेड कर सकते हो। एएमएम का रिव्यू क्यों नहीं दिखा रहे हो? समझा नहीं मैं क्या बोला। रेंजिंग मार्केट समझ में नहीं आया। रेंजिंग मार्केट बता दो चलो। टॉक्साई एआई का बैग है, देखो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, मैं ग्रुप में भी ट्रेड्स दे रहा हूँ, आप अकाउंट बनाओ, डिपॉजिट करो, हम ट्रेड्स करेंगे। नाइट पे यूट्यूब पे वीडियो डालो ताकि सभी लोग जल्दी देख सके। अभी मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करूंगा, मुझे कुछ पार्ट्स कट करना पड़ेंगे, कुछ दिक्कत ना आ जाए, और बहुत सारी चीजें होती है इस वजह से नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनो सभी लोग। कल मैं जब वीडियो डालूंगा तो ये वीडियो 5 बजे आएगी, उसके पहले एक वीडियो आएगी जो कि टॉक्सा के ऊपर होने वाली मैंने प्रोडक्ट्स को छोड़ा, ये टॉक्सा स्कैम है सच में, जो मेरी रियलिटी में बताऊंगा उसमें, सभी लोग जाकर देखना। ठीक है? ट्रेंडिंग मार्केट भी स्टक। क्या बोला एक ने, भैया आज की ट्रेड हिस्ट्री दिखाओ, आपके क्या हुआ भाई आज के trade आपको क्या? एक ही मैसेज कोई है, ये देखो मेरा प्रॉफिट लॉस दोनों हुआ है। आज का सेशन में भी हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें टच की थी। ट्रेंडिंग मार्केट भी स्टॉक मार्केट हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? चलो बताता हूँ। और एक ने पूछा है कि मुझे रेंजिंग मार्केट के बारे में बता दो। चैट अभी पॉज करना। ट्रेंडिंग मार्केट भी एक स्टॉक मार्केट बन सकता है। कैसे? अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पर एक लेवल देखा, जैसे एग्जांपल मानो ये जगह देखते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप गया, हमने देखा भाई यहाँ से मार्केट अप गया, तो जब हम इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, हो सकता है हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की एक कैंडल, यहाँ से डाउन की एक रेड कैंडल, यहाँ से यहाँ की एक ग्रीन कैंडल, वहां से यहाँ की एक डाउन कैंडल। 30 मिनट में 4-5 कैंडल बनी, एक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। 30 मिनट में वो क्या बन गया? स्टॉक मार्केट। 1 मिनट में हम ट्रेड करें, हमारे लिए क्या है? एक रेंजिंग मार्केट। समझ रहे हो? ये चेंज होती है, इसलिए मैं कहूंगा कि टाइम फ्रेम बदल बदल के कभी ट्रेड्स की एनालिसिस मत करना, कभी ये मत कोशिश करना देखने की कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी रखना है इसमें से रखो, उस पर ही एनालिसिस करो, उस पर ही ट्रेड करो, उस पर ही प्रिडिक्शन करो, और कहीं हमें नहीं जाना है। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ मार्केट की हमने बात की है। टाइप्स ऑफ मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, किधर जा रहा है, उसमें भी बड़ा ट्रेंड किधर है, छोटा ट्रेंड किधर है, हम उस ट्रेंड में ट्रेड करेंगे जिधर छोटा ट्रेंड होगा। जैसे कि यहाँ पर बड़ा ट्रेंड भी मानते हैं यहाँ पे ये, और जैसे इसको मैं जूम आउट करता हूँ, छोटा ट्रेंड डाउन है, और सॉरी बड़ा ट्रेंड डाउन है और छोटा ट्रेंड देखे तो यहाँ पर छोटा ट्रेंड भी डाउन ही है, यहाँ से अप गया था। अगर मैं इस जगह को देखता हूँ, जैसे कि मानते हैं ये चार्ट बना ही नहीं, इस जगह को देखता हूँ तो ये छोटा चार्ट अपवर्ड है, छोटा चार्ट अपवर्ड है, तो अब हम किधर ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट यहाँ होता, अगर मार्केट यहाँ होता तो हम डाउन करते, लेकिन मार्केट जब यहाँ पहुंचा है या फिर कहीं यहाँ पहुंचा था, तब हम मान सकते थे कि हम अपवर्ड की ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे का लोअर लो और हायर हाई, इसकी हम बात करेंगे आने टाइम में, उसके अगर वो ब्रेक होता है तब हम ये जानेंगे कि ट्रेंड ब्रेक हुआ है। जैसे कि ये इसका हायर हाई, फिर ये इसका हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब अगर यहाँ पर ये जो हायर हाई है ये ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो छोटा ट्रेंड भी अब जा रहा है, तो अब हम जब मार्केट यहाँ पर आया यहाँ पर, तब हम अब की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही घूम रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बन गई बहुत सारी, यहीं पर ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन इस पीछे वाले लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि छोटा भी डाउन ही ट्रेंड है। समझे? ये चीज थी। स्टॉक मार्केट रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, या फिर 3 से ज्यादा कैंडल नहीं बनना, जैसे कि रेड रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन रेड, रेड रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, 3 से ज्यादा कैंडल नहीं बन रही स्टॉक मार्केट, उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। थर्ड चीज रेंजिंग मार्केट, ये 2 लेवल है, मार्केट अप डाउन अप, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो वो होगा रेंजिंग मार्केट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क होगा आज के क्लास में, जो क्लास 3 है, होप सभी लोग पूरा करेंगे और मुझे शेयर करेंगे। मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ यूट्यूब पर जब वीडियो आएगी उसका स्क्रीनशॉट लेना, और मुझे सभी लोग भेजना कि मार्केट किस टाइप का है।
ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ। चलो होमवर्क नोट करो आज की क्लास का, और कल की क्लास में होमवर्क जो जो करेंगे उनको मैं शाबाशी दूंगा, उनका नाम भी लूंगा। अब मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ। अब अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ, पहली चीज, ये मार्केट कौन सा मार्केट होगा? ये मार्केट कौन सा मार्केट होगा? सभी लोग बताइएगा। दूसरा होमवर्क, दूसरा होमवर्क, हम चलते हैं पीछे। यहाँ पर ये मार्केट, ये जो मार्केट है यहां से लेकर यहां तक का, इस मार्केट को हम क्या कहेंगे? ये मुझे बताइएगा। उसके बाद मार्केट में अभी देखो, मैं कोई रैंडम चार्ट ओपन करता हूँ, यूरो एयूडी। इसमें मुझे देखकर बताओ कि मार्केट का बिग ट्रेंड और स्मॉल ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा, ठीक है। इसमें मुझे देखकर बताओ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में, बिग ट्रेंड और स्मॉल ट्रेंड किस डायरेक्शन में। ये रहा आपके सामने ट्रेडिंग चार्ट। इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा पीछे चलेगा, हम इतना ही चाहते हैं, हम यहाँ से देखना, बस यहाँ से देख के बताना मुझे कि बिग ट्रेंड किधर है और स्मॉल ट्रेंड किधर है। ओके, ये तीन चीजें मुझे बताना, और हो सके तो ज्यादा ज्यादा चीजें बताना। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की लिंक मिलेगी, जहां से जाकर आप ज्वाइन करना। वहां पर मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी होगी, जहां से जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके वॉइस रिकॉर्डिंग करना, वीडियो कैप्चर करना और मुझे सेंड कर देना। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगा। और ये चीज ध्यान दो कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है, क्लास 3 में डन करी है, मैं अपने एफर्ट दे रहा हूँ, बाहर था फिर भी मैंने क्लास ली है, तो प्लीज अपना सपोर्ट करना। क्लास 3 देख लिए तो क्लास 3 डन कमेंट में जरूर लिखना, अच्छे से लिखना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और ये चीज भी ध्यान से सुनो कि अभी तीसरी क्लास चल रही है, लेकिन जब जिस दिन इसमें जीरो ऐड हो जाएगा, जिस दिन ये क्लास 30 हो जाएगी, 30वीं क्लास हो जाएगी, तब तुम खुद को ना एक नेक्स्ट लेवल पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है, तुम वो सीखोगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और होप आपने आज की वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। ये रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है, रिवर्सल का मतलब क्या होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, इसकी बात करेंगे। तो रेडी रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। बाय बाय। और जिन लोगों के डाउट है, अब मैं ये क्लियर कर लेता हूँ चैट बॉक्स में। मैं मैसेज ऑन कर रहा हूँ, चलो सभी लोग अपने मैसेज पूछ, डाउट पूछ लो, फटाफट फटाफट पूछ लो। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बढ़िया है। भाई कैंडल के बारे में बताओ, जितने भी कैंडल होते हैं उनके उनके नाम। अरे भाई शिवम भाई, मैं हमेशा कहता हूँ वो सवाल पूछो जो हमने सीख, जो जिसकी क्लास ली है। धीरे धीरे सीखेंगे ना, अभी कैसे कहाँ से सीख लेंगे हम। ऑल क्लियर, क्रिप्टो ऐप टुडे सीखना। भाई मुझे मनी मैनेजमेंट समझ नहीं आया, मनी मैनेजमेंट मार्टिंगल कराए फिर लॉस में जाए तो क्या करें। मनी मैनेजमेंट की बात हम करेंगे भाई, लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि आपको इतना मार्टिंगल नहीं यूज करना है। एक ट्रेड करिए, आपने एनालिसिस किया, आपका लॉस हुआ, वन स्टेप मार्टिंगल यूज क्यों करो। अगर लॉस होता है फिर नेक्स्ट चार्ट पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड करो। ठीक है, डब्ल्यू चार्ट है राइट। अच्छे खिलाड़ी हो, हेलो भैया। रिव्यूज करें, हेड एंड शोल्डर, देखो ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी बात हम आने वाले टाइम में करेंगे। अभी हम चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एंड ओल्ड एंड। बाकी जितने लोग लेट ज्वाइन हुए थे, जितने लोग पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग लेट ज्वाइन हुए थे, यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी कल 5 बजे, जाकर देख लेना। और 11 बजे खतरनाक वीडियो आने वाली है, तो उसे भी देखिएगा। ठीक है, ग्रुप में मैंने टॉक्सा की लिंक शेयर कर रखी है, जाकर अकाउंट क्रिएट कर लेना। टॉक्सा पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद